नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे आपके उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल जो पार्ट दूसरा रहेगा। इसमें हम देखेंगे आपके 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जाति 1962 ईस्वी तक तिब्बत से व्यापार करते थे? खस, भूटिया, कोल या फिर किरात? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1962 से तक आपका जो है भूटिया जाति जो थी वह तिब्बत से क्या है व्यापार करती थी। गरजाल, गुंजाल, टोलिया, मर्तोलिया व पांगती उपजाति किस प्रजाति से संबंधित है? खस, भूटिया, किरात या फिर उपरोक्त में से सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जातियाँ जो है ये किससे संबंधित है आपकी भूटिया जनजाति से आपका संबंधित है। दारमा व व्यास घाटी में रहने वाले भूटियाओं में निम्न में से किस प्रथा का प्रचलन है? रणबड़ प्रथा, जटेला प्रथा, टिकोआ प्रथा या फिर पशु बलि प्रथा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रणबड़ प्रथा। आपका जो है दारमा और व्यास घाटी में जो भूटिया जनजाति है उनकी एक प्रथा है आपका रणबड़ प्रथा। असंगत कथन का चयन करना है आपको। भोटांतिकों की उपजाति राठ या संगोत्र में विभक्त थी, ये आपका सही है। ठीक है, आपको पूछा गया है कि असंगत का आपको चयन करना है। ठीक है, गवला व धूर्मा खस प्रजाति के मुख्य देवता है, नहीं ये आपका गलत है। तो इसका मतलब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है गलत कथन चुनना था। सुयाल नदी के तट पर अल्मोड़ा जनपद में स्थित गुफा कौन सी है? लाखो गुफा, ग्वारखा गुफा, वावन गुफा या फिर ब्यास गुफा? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाखो, ये ख हो जाएगा यहाँ पे लाखो गुफा। लाखो गुफा जो है वह कहाँ है आपकी? सुयाल नदी अल्मोड़ा में स्थित है आपकी। किस गुफा में मिले शैल चित्रों की तुलना भीमबेटका के शैल चित्रों से की जाती है? पांडुखोली गुफा, लाखू गुफा, ग्वारखा गुफा या फिर वरिष्ठ गुफा? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा लाखू गुफा के जो आपके शैल चित्र हैं उनकी तुलना जो है भीमबेटका के शैल चित्रों के से की जाती है। अगला देखते हैं अब हम। किस गुफा के शैल चित्रों का मुख्य विषय नृत्य मंडली या सामूहिक नृत्य है? कोटेश्वर गुफा, केदार गुफा, कसार देवी गुफा या फिर लाखू गुफा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाखू, ये ख हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया है। लाखू गुफा इसका सही आंसर हो जाएगा, जहाँ पे कि मनुष्यों के क्या है नृतक मंडली है। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो है मैंने आपको पढ़ाया भी है आपका। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या है टोली है जो कि हाथ पकड़ के एक नृत्य कर रहे हैं। इस प्रकार के सामूहिक नृत्य करने वाले चित्र आपको लाखू गुफा से मिले हैं। लाखू गुफा से किसके रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं? पशुओं के, मानवों के या फिर दोनों के या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाखों गुफा से आपके पशुओं के भी और मानवों के भी चित्र प्राप्त हुए हैं, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस गुफा के शैल चित्रों में 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है? लाखू गुफा, पांडुखोली गुफा, स्वदम गुफा या फिर गणेश गुफा? इसका सही आंसर हो जाएगा लाखू गुफा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नागफनी आकार का भव्य शैलाशय कहाँ स्थित है? ग्वारका गुफा चमोली में, कोटेश्वर गुफा रुद्रप्रयाग में, लाखू गुफा अल्मोड़ा में या फिर ब्यास गुफा चमोली में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाखू गुफा, इसका सही ये ख है यहाँ पे। लाखू गुफा अल्मोड़ा में, जहाँ पे एक नागफनी आकार का एक भव्य शैलाशय यानी चित्र हमें प्राप्त हुआ है। निम्न में से चमोली जनपद के डुंगरी गांव में स्थित गुफा है आपकी भीम गुफा, ग्वारखा गुफा, गणेश गुफा या फिर व्यास गुफा?
इसका सही आंसर हो जाएगा ग्वारखा गुफा जो है चमोली के डुंगरी गांव में स्थित है। ग्वारखा गुफा किस नदी के तट पर स्थित है आपसे पूछा गया, नंदाकिनी, सुयाल, अलकनंदा या फिर पूर्वी नयार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चमोली में। आपको ध्यान में रखना है अलकनंदा ही आपका चमोली में बहती है, वैसे नंदाकिनी भी बहती है आपका, ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर है आपका अलकनंदा के नदी के तट पर आपको ग्वारखा गुफा स्थित है। पुरातत्वविदों की नज़र में ग्वारखा गुफा को लाने का श्रेय किसे जाता है, राकेश भट्ट को, मदन चंद्र भट्ट को, डॉक्टर यशवंत कटोच को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राकेश भट्ट के द्वारा आपका जो है ग्वारखा गुफा चमोली की जो है खोज करी गई थी। पशुओं को हाका देखकर देकर भगाना या घरेना किस गुफा का मुख्य विषय है, लाखू गुफा, रुद्रेश्वर गुफा, व्यास गुफा या फिर ग्वारखा गुफा। तो ये आपका ग्वारखा गुफा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा जाएगा किस गुफा में आपको पशुओं को हाँकते हुए चित्र दिखाया गया है, तो वह आपका है ग्वारखा गुफा चमोली में। ग्वारखा गुफा से प्राप्त रंगीन चित्रों की संख्या है 39, 41, 45 या फिर 50। तो कितने हमें चित्र जो है वहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये आपका 41 चित्र हमें ग्वारखा गुफा से प्राप्त हुए हैं। निम्न में से ग्वारखा गुफा से प्राप्त चित्र है मनुष्यों के, बारहसिंह, भेड़ के या फिर उपरोक्त में से सभी। तो उपरोक्त में से सभी चित्र हमें ग्वारखा गुफा से मिले, मनुष्यों के भी मिले हैं, बारहसिंह के भी मिले हैं, भेड़ के भी मिले हैं। चमोली स्थित ग्वारखा उद्यान में पशुओं से संबंधित चित्रों की संख्या थी आपकी 10, 20, 8 या फिर 40। तो ये आपका 8 हमें चित्र वहां से प्राप्त हुए हैं। किस गांव से 5.2 किलोग्राम सोने का मुखौटा एवं मिट्टी के बर्तन व नरकंकाल मिले हैं, बाणा गांव, मलारी गांव, किमनी गांव या फिर कांडा गांव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलारी गांव चमोली से हमें क्या है मृत भांड या फिर मिट्टी के बर्तन मिले हैं, नर कंकाल मिले हैं तथा 5.2 किलोग्राम सोने का मुखौटा मिला है। तो ये मलारी गांव चमोली है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आपके आयोगों के द्वारा पूछा गया ये प्रश्न है, ठीक है। किस स्थान से प्राप्त बर्तन पाकिस्तान की स्वायत्त घाटी के शिल्प के समान है, कांडा, नौटी, मलारी या फिर कड़ाकोट गांव। उसका सही आंसर हो जाएगा मलारी गांव के जो आपके हमें वहाँ से बर्तन मिले हैं वो पाकिस्तान के आपका स्वायत्त घाटी के शिल्प के समान माने जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा मलारी गांव का सर्वेक्षण किया गया आपका 1981 में, 1983 में, 2001 में या फिर बी व सी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जो है 2001 में गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा मलारी गांव का सर्वेक्षण किया गया, ठीक है, 2001 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान से प्राप्त पशु कंकाल की पहचान हिमालय पशु वृषभ, जुब्बू या फिर जोबा के तौर पर हुई है, मलारी गांव, किमनी गांव, ग्वारखा गुफा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये मैंने आपको पढ़ाया है, जहाँ किसी की क्या है एक वृषभ यानी हिमालयन वृषभ जुब्बू जिसका नाम था उसके तौर पर हुई है। तो ये आपका मलारी गांव से मिला है आपका, ठीक है, एक कंकाल मिला है उस जो है बिच्छू का। निम्न में से किनके द्वारा 1956 में मलारी गांव में शवाधानों की खोज की गई है आपका, यशोधर मटवाल, शिव प्रसाद डबराल चारण के द्वारा या फिर यशवंत कटोच के द्वारा या फिर राकेश भट्ट के द्वारा। तो इसका सही आंसर है शिव प्रसाद डबराल के द्वारा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। डबराल जी द्वारा खोजे गए सावधानों में किस व्यक्ति के खस प्रजाति के बताए थे, यज्ञदत्त शर्मा, हेनवुड, राहुल संकृदान या फिर डॉक्टर कटोच। इसका सही आंसर हो जाएगा राहुल संकृत्यान के द्वारा, ठीक है, जो हमारे क्या है आपके फेमस क्या है लेखक हैं राहुल संकृत्यान। थराली चामुंडी के निकट स्थित गांव कौन सा है, मलारी, कांडा, किमनी या फिर नारायण कोटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ये आपका किमनी गांव थराली में स्थित है, ठीक है। किमनी गांव किस घाटी में स्थित है, पिंडर घाटी, मंदाकिनी घाटी, रामगंगा घाटी या फिर काली घाटी। तो ये आपका पिंडर घाटी में स्थित है।
निम्नलिखित में से हल्के सफ़ेद रंग के चित्रित पशुओं एवं हथियारों के शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मलारे गांव, हुडली गांव, बनकोट गांव या फिर किमनी गांव। तो आपको ध्यान में रखना है किमनी गांव जो चंबोली में स्थित है, जो पिंडर नदी के बगल पे स्थित गांव है, वहां से हमें हल्के सफ़ेद रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं जिसमें पशु एवं हथियारों के शैलचित्र हैं। तो ये आपका डी ऑप्शन किमनी गांव इसका सही आंसर हो जाएगा। हुडली नामक स्थान निम्न में से कहाँ स्थित है? चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा या फिर पिथौरागढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो हुडली जो है वो कहाँ है? आपका उत्तरकाशी में है। दिए गए कथनों में से असंगत कथन को चुनिए, यानी आपको गलत कथन का चयन करना है। ठीक है। हुडली यमुना घाटी में स्थित है, बिल्कुल सही। हुडली स्थान से प्राप्त शैलाशय में नीले रंगों का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सही। वहाँ से क्या है, हमें नीले रंग के शैलाशय चित्र प्राप्त हुए हैं। यह मंदाकिनी एवं पिंडर नदी घाटी के मध्य है, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये, क्योंकि यह क्या है, यमुना घाटी में स्थित है, तो यमुना नदी के मध्य यह स्थित होगा। ठीक है। तो पिंडर और जो आपका मंदाकिनी, ये तो चमोली और रुद्रप्रयाग की है, तो यही आपका क्या है, सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है, असंगत यानी गलत चुनना था। लाल रंग के चित्रित 3 शैलाशय निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? हुडली, मलारी गांव, किमनी गांव या फिर लुएथाप। तो लुएथाप कहाँ है? आपका अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है। लुएथाप भी कहाँ है? आपका अल्मोड़ा में स्थित है, जहां से हमें क्या है, 3 चित्र प्राप्त हुए हैं लाल रंग के। ये आपको ध्यान में रखना है, 3 शैलाशय चित्र प्राप्त हुए हैं लाल रंग के लुएथाप से। लुए किसे कहा जाता है? आपको गढ़वाली में, यानी खून को कहा जाता है लुए। तो इस प्रकार से लाल चित्र वहां से हमें क्या है, प्राप्त हुए हैं। निम्न में से अल्मोड़ा जनपद में स्थित है लुएथाप, हुडली, बनकोट या फिर मलारी। तो मैंने आपको बताया जो है लुएथाप है आपका। ठीक है। मनुष्यों को आखेट करते एवं हाथियों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए किस शैलाशय में दिखाया गया है? हुडली, लुएथाप, मलारी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुएथाप से यह चीजें दिखाई गई है। फड़का, नौला एवं पेटसाल स्थानों की खोज किनके द्वारा की गई है? यशवंत कटौच के द्वारा, राकेश भट्ट के द्वारा, यशोधर मटवाल के द्वारा या फिर शिव प्रसाद डबराल के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यशोधर मटवाल के द्वारा इनकी खोजें की गई है। फड़का, नौला एवं पेटसाल की कहाँ है आपका? ये भी आपका अल्मोड़ा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अब आपको कौन सा गलत चुनना है, यानी। ठीक है। फड़का नौला की खोज 1985 में, बिल्कुल सही है। पेटसाल की खोज 1909 में, सही है। पेटसाल एवं फड़का नौला जो है सुयाल नदी के क्षेत्र, बिल्कुल, क्योंकि अल्मोड़ा में स्थित है। पेटसाल और फड़का नौला जो है सुयाल नदी के क्षेत्र में है। फड़का नौला से प्राप्त जो शैलाशय हुए हैं वो आपके 8 शैलाशय प्राप्त हुए हैं, तो ये आपका गलत है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो यानी ये गलत हो जाएगा आपका। निम्न में से अल्मोड़ा के किस स्थान से प्राग ऐतिहासिक काल के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं? काला माटी, मल्ला पैनाली, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काला माटी और मल्ला पैनाली, दोनों से आपके जो है प्राग ऐतिहासिक कालीन के शैलचित्र प्राप्त हुए। फड़का नौला से प्राप्त शैलचित्रों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 3 शैलाशय हमें प्राप्त हुए फड़का नौला से। फल सीमा नामक स्थान किस जिले में है? चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर या फिर चंपावत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है अल्मोड़ा में आपका जो है फल सीमा नामक स्थान है। योग मुद्रा में मानव चित्र किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? फल सीमा, हुडली, पेटसाल या फिर वनको। तो इसका सही उत्तर है फल सीमा से हमें क्या है, योग मुद्रा में मानव चित्र प्राप्त हुए हैं। निम्न में से बनकोट ताम्र आकृतियों की खोज किस वर्ष की गई है? 1985 में, 1986 में, 1989 में या फिर 1990 में। तो बनकोट ताम्रपत्र की आकृति को है 1989 में इसकी खोज की गई है। बनकोट किस जनपद में है? चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर या फिर चंपावत। तो ये आपका है पिथौरागढ़ क्षेत्र में आपका बनकोट पड़ता है। ठीक है। तो स्टूडेंट कैसी लगी आपको ये क्लास ज़रूर कमेंट करें।
लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।